स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास ये कुछ शेप्स होती हैं, जैसे स्फीयर, बॉक्स, सिलेंडर, कोन। ठीक है। और हमने देखा था कि मूव, रोटेशन और स्केल हमारा क्या क्या काम करते हैं। आज हम आगे इससे आगे क्या क्या होता है वो कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये शेप्स होती हैं, जैसे स्फीयर है, बॉक्स है। ठीक है। और ये जो शेप्स होती हैं ये बनी होती हैं किससे, अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन होती है हमारे पास। एजेस होती हैं इसके अंदर, राइट क्लिक करते हैं वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर, और राइट क्लिक करके फेसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, एजेस, वर्टेक्स और फेसेस की, इनको हम कम भी कर सकते हैं। वो कहाँ से होता है, देखो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कितने एजेस और वर्टेक्स फेसेस से बना है, वो यहाँ पे होती है हमारे पास। किस में ये होता है हमारा, यहाँ पे देखो ये ऊपर जो स्विच होता है राइट हैंड साइड में ऊपर। ठीक है। ये होता है हमारा चैनल बॉक्स एडिटर। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे अभी ये हमारा चैनल एट्रीब्यूट एडिटर शो हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट है, तो इनको भी हम एक एक करके सभी को देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। पहले हम चैनल बॉक्स एडिटर में जाते हैं, तो इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करोगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे आप, तो यहाँ देखो इनपुट में, यहाँ पे पॉलीस्फीयर 1 मतलब इसका नाम आ रहा है। इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। पहली है रेडियस, दूसरा है सब डिवीजन एक्सिस, तीसरा है सब डिवीजन हाइट। ठीक है। तो ये तीनों क्या होती हैं वो देख लेते हैं। रेडियस तो होता है ऑब्जेक्ट का साइज़, मतलब आप ऑब्जेक्ट का साइज़ इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0.2 कर दूंगा तो देखिए मेरा जो स्फीयर है वो छोटा हो गया। अगर इसको 0.5 कर दूंगा तो ये थोड़ा इससे बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये हमारे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा छोटा, बिल्कुल छोटे साइज़ का। ठीक है। 0.01 में, 0 में तो ये गायब ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं आपको, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 0.01 उठा रहा है। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो रेडियस इसका बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस का मतलब है हमारा स्फीयर के साइज़ से, मतलब इसका जो हमारे पास पॉलीस्फीयर है इसके साइज़ को हम कम ज़्यादा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप आर से करोगे इसको, मतलब स्केल ऑप्शन लेके इसको स्केल करोगे, तो आप इसको यहाँ से तो स्केल कर रहे हो, बट यहाँ पर कोई भी रेडियस में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकते हो, और आप इसको आर से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है सब डिवीजन एक्सिस। सब डिवीजन एक्सिस क्या है, मतलब एक्सिस जो सब डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स क्या होते हैं, जो इसको जितनी एजेस में डिवाइड किया गया है इसको सब डिवीजन कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके, और मिडल माउस बटन से मैं व्यू पोर्ट के अंदर इसको माइनस की तरफ लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे सब डिवीजन एक्सिस मेरे 9 हो गए। और इसने क्या किया, जो ऐसे मतलब हाइट की तरफ को जा रहे हैं मेरे एक्सिस एजेस को, उनको कम कर दिया। ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके बढ़ाता हूँ इसको, तो ये देखिए मेरे इन एजेस को ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। वैसे ही सब डिवीजन हाइट, हाइट मतलब कि जो ये हमारी एजेस जा रही है ऐसे में, इसको कम ज़्यादा करता है। तो मैं अभी इसको पकड़ लेता हूँ और मैं यहाँ से व्यू पोर्ट में जाके इसको कम ज़्यादा करता हूँ। तो देखिए अभी मेरी कितनी रह गई हैं हाइट में एजेस, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अभी अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये मेरे एक्सिस को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप इसके जो एजेस हैं उनको कम ज़्यादा कर सकते हो। आप ड्रैग करके भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी ऐसे करके कर रहा था इसको, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू डाल के भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू डालता हूँ 10, और यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू डालता हूँ 10, तो ये 10 बाई 10 का मेरा एक स्फीयर है। ठीक है। सेम ऐसे ही बॉक्स में भी कर सकते हो। बॉक्स को क्लिक करोगे, इनपुट्स में जाओगे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो यहाँ पे विड्थ, हाइट और डेप्थ बता रहा है, ये साइज़ ही है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा जो बॉक्स है ये विड्थ में इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ही हाइट में 2 करता हूँ तो हाइट में इंक्रीज़ हो गया। डेप्थ में 1 है तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप में रहेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 2 करता हूँ तो ये हमारा स्क्वायर बॉक्स में बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारा स्केल का ही काम कर रहे हैं, ये जो ये वाली ऑप्शन है ऊपर वाली। तो इसको आप देख सकते हो, आप चाहे आर से इसको स्केल कर सकते हो, और अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू में इसको स्केल करना है तो आप यहाँ से स्केल कर सकते हो। विड्थ में डाल देता हूँ 5, तो ये हमारा विड्थ में 5 पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। डेप्थ में डाल देता हूँ इसको 10, तो ये डेप्थ में हमारा
10 टाइम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये काम करते हैं यहाँ पे जो वॉल्यू प्रॉपर्टीज़ है इसकी इनपुट्स में, वो ये काम करती है। अब इसी में देखो सब डिवीज़न, अभी इसमें 3 सब डिवीज़न है, विड्थ, हाइट और डेप्थ, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डाल के देख सकते हैं। जैसे मैंने हाइट में डाल विड्थ में डाला 10 एजेस, हाइट में डाल देते हैं 5 एजेस, और डेप्थ में डाल देते हैं 2 एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, तीनों में हमारे एजेस अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मैं डेप्थ में कर देता हूँ इसके 20, ठीक है, हाइट में कर देता हूँ इसके 10, और सब डिवीज़न विड्थ में कर देता हूँ इसके 4। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इनके जो एज लूप्स हैं उनको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को आप मतलब जितनी भी शेप्स हैं ना इनमें सभी में आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बस अकॉर्डिंग टू शेप उनके नाम अलग होंगे। जैसे पॉली सिलेंडर में जाते हो आप, तो रेडियस वही हो गया हमारा हाइट, इसका कितना हम रेडियस रख सकते हैं, मतलब कितना इसका डायमीटर रहेगा। हाइट में जाएंगे तो हाइट कितनी रखनी है सिलेंडर की, वो देख सकते हो यहाँ पे। सेम ऐसे ही इसके सब डिवीजन एक्सिस आगे 20 में देखो आपको सबसे ज़्यादा एक्सिस, सबसे ज़्यादा एजिस कहाँ नज़र आ रही है, ये वाली है ना, तो यही है 20 हमारी। तो मैं चाहूँ तो इसको और इंक्रीज़ कर सकता हूँ 37। हाइट में हमारे पास कोई भी एज नहीं है, तो यहाँ से हम हाइट में एजिस डाल सकते हैं। कैप्स में कोई एजिस नहीं है, कैप्स होती है हमारी ये वाला एरिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो दोनों साइड मेरे ये एज लूप ऐड कर देगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारे में मिलेगी, आप चाहो तो सभी को एक एक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ऑप्शन जैसे अभी इनको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आपने कीबोर्ड की सिंपल कमांड डिलीट यूज़ करनी है। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, डिलीट। तो ऐसे आप करके ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल डिलीट करो, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब एक ऑप्शन और है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे अभी सिलेंडर डालता हूँ और मैं इसकी हाइट पे एक सब डिवीज़न और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी ये हाफ हमारा मतलब डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, हाफ ऊपर चला गया, हाफ नीचे आ गया। अब अगर आपने ये ऊपर वाले फेसेस को डिलीट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी देखो अगर मैं सिंपल डिलीट करूँगा तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अंडू के लिए कंट्रोल Z करना है आपने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ ऊपर वाला ये जो पार्ट है तो डिलीट हो जाए, तो इसको डिलीट करने के लिए हमें पर्टिकुलर इस पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते थे हम, फेसिस में जाते हैं। तो जैसे अब फेसिस सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर वाले फेसिस सिलेक्ट होंगे मेरे। तो मेरे को पर्टिकुलर ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फेस मोड में जाऊँगा। देखो एजेस पकड़ के अगर मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो सिर्फ मेरी एजेस डिलीट होंगी, बट ये जो मैश है मेरा ये वाला डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे राइट क्लिक फेस मोड पे जाना है और वन बाय वन इन सारे फेसेस को सिलेक्ट करना है। तो मैं एक फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी फेसेस हैं ये, इनको मैं वन बाय वन सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी क्या है, मेरे ये ऊपर वाले फेसेस सिलेक्ट है। तो अब मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो क्या होगा, सिर्फ मेरे वही फेसेस डिलीट होंगे जो उनसे मुझे डिलीट करने हैं, और मेरा ऑब्जेक्ट मुझे वैसा का वैसा ही मिलेगा। बस जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अब देखो यहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट का यूज़ आएगा। अभी वन बाय वन मैं कर रहा था तो मेरा टाइम जा रहा था। ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ टॉप वाले फेसेस डिलीट करने हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में गया, राइट क्लिक किया, फेस मोड किया, ड्रैग करके मैंने ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल से जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, देखो कर्सर पे अभी माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ देखिए माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ड्रैग करके नीचे वाले फेसेस को डी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मेरा कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है, सिर्फ ऊपर वाला, और मैंने डिलीट प्रेस किया तो मेरा ऊपर वाला पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप अनवांटेड एरिया को, जैसे मुझे ये वाले फेसेस नहीं चाहिए तो फेस मोड पे गए, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, तो अब मेरा ये वाला पार्ट मुझे, जो मुझे नहीं चाहिए था वो डिलीट हो गया, और बाकी जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे करके आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमने उस दिन मूव टूल का देखा था, तो मूव टूल के भी कुछ यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं। अभी
सिर्फ बेसिक, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे मॉडल के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लूप पकड़ लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एक लूप छोड़ के ये वाला लूप पकड़ लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एक लूप छोड़ के ये वाला लूप पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं आर प्रेस करता हूँ स्केल, और मैं इन सभी को सेंटर से अंदर की तरफ को स्केल करता हूँ, ठीक है। और जो मेरे को ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए उसको हम देखो, एक बहुत से तरीके हैं डिलीट करने के। अभी आप जब आगे आगे करते जाओगे, या मैं आपको जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसको बेसिक से एडवांस में लेता जाऊंगा, तो आपको और नए नए तरीके पता चलते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सीधा ही एडवांस लेवल से भी बता सकता हूँ कि हम इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, बट वही है कि अब बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह एडवांस लेवल जो है वो काम नहीं करता, कहीं कहीं हमें बेसिक पे भी जाना पड़ता है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं एक फेस को सिलेक्ट करके दूसरे फेस पर डबल क्लिक करूँगा, तो ये मेरा पूरा लूप, मतलब ये फेस का लूप सिलेक्ट कर लेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूँगा, तो क्योंकि इसका इसके साथ कनेक्शन टूट गया है, तो अभी डबल क्लिक करने पे सिर्फ मेरा यही पार्ट सिलेक्ट होगा, और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट मुझे डिलीट करना है, फिर वही देखो, तरीके बहुत है करने के, बस आपको समझना है कि आप किस लेवल पे हो और आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हो। तो वो आप करते करते ही आपको समझ में आएगा। अभी देखो मैंने ड्रैग करके नीचे के सारे फेसेस सिलेक्ट किए, और मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है। तो अब मेरा पार्ट कुछ मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आप डिलीट सिर्फ कम, जो डिलीट है वो सिंपल हमारा जो कीबोर्ड का कमांड ऑप्शन है डिलीट, उससे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एज को डिलीट करना है, ये एज पकड़ा, डिलीट किया, तो ये मेरा एज लूप डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। कभी भी एज को डिलीट आपने वैसे ऐसे नहीं करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपने एज लूप सेलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, ये डिलीट तो हो गया। जब आप वर्टेक्स मोड पे जाओगे तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स नज़र आएंगे, ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से अलग से यहाँ पे एक पॉइंट 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 बन जाएगा। तो कभी भी एज लूप को डिलीट करना है आपने, तो एज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना है, राइट क्लिक दबाना है, और ये डिलीट एज, ऐसे डिलीट करोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ भी पार्ट रिमेनिंग रहेगा। वर्टेक्स वगैरह कुछ भी इसके साथ रिमेनिंग नहीं रहेंगे। दोबारा से करते हैं। एज पे डबल क्लिक करोगे तो पूरा एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एज, तो देखिए हमारा जो एज लूप है वो पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, अभी एक एक चीज़ और है इसमें। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा मॉडल बीच में ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि आप क्लिक करके नहीं, आप खुद से ड्रॉ करो, तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन करनी पड़ती है। आप क्रिएट में जाइए, पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जाइए, यहाँ पे हमारे पास इंटरेक्टिव क्रिएशन नाम की एक ऑप्शन होती है, ठीक है। इसको क्लिक कर दोगे आप। जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने से मेरे पास फिर यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट मेरे जो कर्सर है उस पर एक ऑप्शन आ रही है। तो अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके, ड्रैग छोड़ना नहीं है, लेफ़्ट क्लिक आपने। तो अब आपका मॉडल जो है आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। खुद से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मीन्स जैसे ही मैंने देखो बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मॉडल नहीं आया है। अब मुझे क्या करना है, ड्रैग करना है। पहले मैंने एक नीचे की तरफ को ड्रैग किया, बेस बनाया। अब ये एरो देखो मेरा ऊपर की तरफ को हो गया, तो अब मुझे इसको ऊपर की तरफ को ड्रैग करना है, तो ये मेरा बॉक्स आ गया। सभी में ही ऐसे करना है आपने। अब जैसे पहले मैंने इसको ड्रैग किया तो ये मेरा पाइप आ गया, प्लेन ड्रैग किया, ठीक है। इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मॉडल को, इसको ऑन करने से क्या मिलेगा, आपको मॉडल को खुद से बनाने की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। सिलेंडर के लिए फर्स्ट मैंने नीचे को इसका बेस बनाया और ऊपर को किया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इंटरेक्टिव क्रिएशन क्या करता है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, यहाँ से इन सब को डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टी के साथ, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ, इसके साथ यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ डायरेक्टिव क्रिएशन को, और मैं अब स्फीयर ड्रॉ कर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्फीयर आएगा नहीं, मुझे खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब जब मैं क्लिक करूँगा इसको, तो ड्रैग करके, तो ये मेरा जो मैंने ड्रॉ किया है वो आएगा यहाँ पर। और ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी में एक्सिस तो सेम है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एक्सिस सेम रहते हैं, बट रेडियस इसका छोटा बड़ा होगा। जैसे
बाय डिफ़ॉल्ट 1 में इतना आया था, मेरा जो मैंने ड्रॉ करा है वो 1.77 है, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये भी इसी के साइज़ का हो जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पहले मिला था इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ करने से। ठीक है, तो इंटरेक्टिव क्रिएशन का ये यूज़ है आपके इसमें। अच्छा, आप बार बार इसके अंदर जाके इसको ऑन करोगे तो अगर आपको यही पार्ट बाहर चाहिए तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। कैसे? आपने क्रिएट में जाना है, पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जाना है, जानने के बाद आपने माउस को इधर लेकर जाना है, इधर ऊपर वाली लाइन पे इसको क्लिक करना है तो ये वाला एरिया आपको यहीं पर निकल के बाहर मिल जाएगा। अब आप इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ करें, स्फीयर पे क्लिक करें तो स्फीयर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऑन करेंगे, स्फीयर को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव क्रिएशन का ये काम होता है। अब जो यहाँ पे हमारे पास बेसिक शेप्स थी उसके अलावा हमारे पास कुछ और शेप्स होती हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। स्फीयर हमारे पास ऊपर है, क्यूब हमारे पास ऊपर है, सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, कोन भी है हमारे पास यहाँ पे, टॉरस भी है, प्लेन भी है और डिस्क भी है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। जो हमारे पास नहीं है वहाँ पे ऊपर वो यहाँ पे हैं। जैसे ये हमारे पास डायमंड शेप की शेप है, फिर उसके बाद हमारे पास पिरामिड है। मैं इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ कर देता हूँ एक बार के लिए। इन सब की प्रॉपर्टीज़ यहीं पे आपको मिलेंगी सारी, आप इसको यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो वन बाय वन किससे क्या काम हो रहा है। प्रिज्म है, पाइप है, हेलिक्स है, तो ये कुछ अलग अलग शेप्स हैं हमारे पास। गियर है, सॉकर बॉल है। ठीक है, ये शेप्स, इन शेप्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर अंदर पड़ी हैं तो इनको भी आप देख सकते हो एक बार। इन सब की प्रॉपर्टीज़, जैसे हेलिक्स है तो हेलिक्स की प्रॉपर्टी इनपुट में मिल जाएगी आपको, तो यहाँ से आप इसका देख सकते हो। कॉइल्स क्या है, कॉइल्स क्या है इसकी, ये वाली चीज़ें कि कितने कितने राउंडेड इसमें हेलिक्स में रहेंगे, हाइट कितनी हाइट पे इसने आपने इसको रखना है, कितनी विड्थ रखनी है इसकी, रेडियस कितना रखना है, कितना पतला कितना मोटा रखना है अपने हेलिक्स को। सब डिवीज़न एक्सिस 8, तो सब डिवीज़न एक्सिस को कितना रखना है आपने। सब डिवीज़न कॉइल्स, कॉइल्स मतलब जो ये जा रही हैं हमारी राउंड राउंड शेप में, इसके अंदर कितना एक्सिस रखना है आपने। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने एक एक बार यूज़ करके देखना है। अगर इनमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। ये कैप्स हो गया हमारा, तो कैप्स में कितने एजेस रखनी है तो ये सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, राउंड कैप को ऑफ रखना है ऑन रखना है ये आपके ऊपर है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन रखता हूँ तो ये हमारा जो एरिया है ये राउंडेड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये हमारा बंद हो जाएगा। ऑन ऑफ कैसे किया मैंने, आपने राउंड कैप पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, 0 प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इन सबको आप चेक कर सकते हो वन बाय वन कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। इसमें जैसे साइड्स हैं तो ये आप यहाँ से साइड इंक्रीज़ कर सकते हो, 20 के ऊपर भी जा सकते हो आप, मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। 22 चाहिए आपको तो उतना ही बढ़ जाएगा। फिर रेडियस आ गया, कितना रेडियस में आपने इसको रखना है, इंटरनल रेडियस कितना रखना है, अंदर से कितना खाली होना चाहिए, ये कितना मतलब कितना हॉलो होना चाहिए, कितना सॉलिड होना चाहिए, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। हाइट कितनी रखनी है इसकी, हाइट में एक्सिस, सब डिवीज़न एक्सिस कितने रखने हैं, हाइट डिवीजन्स कितनी रखनी है, सॉरी, गियर कितने रखने हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कितना थिक कितना थिन रखना है आपने, ये डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। गियर ऑफसेट कितना रखना है, इसकी हाइट कितनी रखनी है आपने, गियर टिप को कैसे रखना है आपने, शार्प रखना है या सॉलिड थिक रखना है, वो सारा सब कुछ यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यूज़ को कितना कितना कहाँ पे कैसे रखना है आपने, ट्विस्ट करना है कैसे करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। देखो ये ट्विस्ट करने से, जैसे हमारे फैंस होते हैं, मोटर्स होती हैं, उनके लिए हम मैश क्रिएट कर सकते हैं। टेपर क्या करता है, देखिए टेपर होगा, एक साइड से आपके मॉडल को सेम शेप में रखेगा, दूसरी साइड से आपके मॉडल को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। देखिए जैसे आपको नीचे से थोड़ा राउंडेड ज़्यादा उसमें चाहिए
तो ऐसा कुछ इसको क्रिएट कर सकते हो आप, थोड़ा और ट्विस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी शेप्स आप बेसिक प्रॉपर्टी के साथ चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। ठीक है, तो अभी हमारा मूव, रोटेशन, स्केल, डिलीट टूल और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये सब हमने कवर कर लिया इन दो वीडियोस में। तो आपने इन दोनों को चेक करना है और इनसे क्या क्या काम होता है वो देखना है आपने। हाइट, डेप्थ, विड्थ, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी इनकी। और मूव, रोटेशन, स्केल से क्या काम होता है वो सब चीज़ें। तो ये दो पार्ट हमने वीडियो में कवर किए हैं, दो वीडियोज़ में, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, जो मूव, रोटेशन, स्केल है, इनकी इनकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल। ठीक है, ट्रांसलेट मतलब मूव, रोटेट मतलब रोटेशन जो हमने ई से किया था, और स्केल मतलब स्केल, मॉडल को स्केल करना जो हमने आर से किया था। ठीक है, तो वो तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको चैनल बॉक्स एडिटर के अंदर भी मिलती हैं। यहाँ पे ये चैनल बॉक्स एडिटर हमारा यहाँ से खुलता है, इधर से। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में। अब हम इसको ट्रांसलेट एक्स पे 10 की वैल्यू देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक्स में, अभी मैं इसको दोबारा से ज़ीरो कर देता हूँ। अभी देखिए सेंटर में अगर मैं इसको एक्स पे वैल्यू देता हूँ 10, तो ये हमारा यहाँ पर एक्स की वैल्यू में मूव हो जाएगा प्लस की तरफ। अगर मैं यही इसको कर देता हूँ -10, तो ये हमारा उल्टी तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे दो एक्सिस हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, दोबारा से इसको ज़ीरो में ले आते हैं, वाई पे मूव करते हैं, अभी करते हैं 20। तो वाई मतलब हमारा हाइट की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी हमारे 20 एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर इसको मैं -20 कर दूंगा तो ये हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर से इसको यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। अब ऐसे ही हमारा जेड है, जेड मतलब डेप्थ, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा ब्लू लाइन की तरफ। तो अगर जेड में मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इधर को मूव हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ -5, तो ये हमारा माइनस की तरफ 5 पॉइंट्स मूव हो जाएगा। इनको ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज़ पे ध्यान रखना बस। अभी मैं मैनुअली मूव करूँगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर हमारे अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू ऐड होती रहेगी। जैसे ही मैं इसको y की तरफ मूव करता हूँ तो देखिए y की तरफ यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। माइनस की तरफ लेके जाऊँगा तो ये माइनस की तरफ हमारे y में प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से ज़ीरो कर दूँगा, चाहे मैंने मूव इसको मूव टूल से पकड़ के किया है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो कर दूँगा तो ये ग्रिड के सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेट है, जो मूव टूल हम यहाँ से यूज़ करते हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी। ये आपको किस लिए दिया जाता है कि हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, देखिए अभी मैं इसको अगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये अप्रॉक्स जा रहा है 4 के पास। ठीक है, बट मेरे को प्रॉपर -4 में लेके जाना है, तो मैं यहाँ से मैनुअली वैल्यू डाल के इसको -4 पे मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको प्रॉपर z में लेके जाना है 10 की वैल्यू पे, तो मैं इसको 10 डाल के प्रॉपर 10 की वैल्यू पे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मैनुअली मूव करूँगा तो ये मेरा कहीं ना कहीं अप्रॉक्स रहेगा। जैसे मेरा ये -3 के अप्रॉक्स है, ये ये 14 के अप्रॉक्स है। तो उस यहाँ पे क्या होगा कि मैनुअली मूव करने से मेरे को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो प्रॉपर वैल्यू के लिए हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है जी, अभी इसको फिर 0 0 कर देते हैं। ठीक है, अब ये नीचे आ गया रोटेशन। रोटेशन में जैसे वाई में मेरे को इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो अभी आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। एक्स में करते हैं इसको 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्स की तरफ मेरा 30 डिग्री रोटेट हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 90, तो यहाँ से मेरा 90 रोटेट हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 120, तो ये मेरा 120 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको जेड की तरफ करता हूँ 30, तो ये मेरा जेड में 30 डिग्री रोटेट हो गया। अगर मैं जेड में करता हूँ इसको 60, तो ये मेरा जेड में 60 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये आप मैनुअली वैल्यू, एक तो आप यहाँ से मैनुअली इसको रोटेट कर सकते हो और यहाँ से भी मैनुअली इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, देखो तीनों एक्सिस में मेरा ये यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर एक एक्सिस में करूँगा, पर्टिकुलर एक एक्सिस के लिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब मैं जैसे पर्टिकुलर एक एक्सिस में इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये देखो वाई में मेरा रोटेट हो रहा है
अगर मैं इस एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ तो ये मेरा जेड में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर पर्टिकुलर किसी वैल्यू पे काम करना चाहते हो तो आप चैनल बॉक्स एडिटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली काम कर रहे हो तो मैनुअली आप मूव रोटेशन स्केल मतलब WER कमांड को यूज़ करके इसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही हमारा स्केल है, देखिए 1 1 1 है तीनों में, एक्स वाई जेड में तीनों में प्रॉपर्टी 1 1 1 है। तो एक्स में मैं 0.5 कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा मॉडल स्क्वीज़ हो गया। वाई में 0.2 कर देता हूँ, तो वाई में मेरा मॉडल इतना स्क्वीज़ हो गया। और जेड में 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब z और x की वैल्यू सेम है तो मतलब ये हमारा मॉडल बिल्कुल राउंड रहेगा। y में हाइट में इसके थोड़ा साइज़ कम ज़्यादा रहेगा। अगर मैं इसको भी 0.5 कर देता हूँ तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेंडर का साइज़ है उस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम रहेगी तो हमारा जो मॉडल है वो नॉर्मल एक्सिस में रहेगा, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पे लेकर आते हैं व्यू पोर्ट के अंदर। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से मैनुअली चेंज करते हैं, 666 किया तो ये सेम उसमें स्केल हो गया प्रॉपर्टी में। बट अगर मैं इसको यहाँ से वाई में कर देता हूँ 2, तो इसकी हाइट हमारी जो है वो कम हो जाएगी, बट राउंड हमारा बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। अगर मैं इस एक्स और जेड में से किसी भी वैल्यू में वैल्यू थोड़ी सी भी कम कर दूंगा, जैसे मैं 4 कर देता हूँ, तो ये अब हमारा बिल्कुल सर्कुलर ना रह के ओवल शेप में ये हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी और मूव रोटेशन स्केल वाली प्रॉपर्टी ये हमारी सेम ही होती है, बट ये है कि यहाँ से हम पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जब हम इसको मूव रोटेशन स्केल करेंगे तो हमारा अप्रोक्स किसी ना किसी वैल्यू पे ये जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो आपके जो बेसिक डाउट्स हैं ये आपको उसमें ना आए। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।